भारतीय संस्कृति के विषय में अध्ययन हमने लास्ट वीडियो में किया है, जिसमें हमने भारतीय संस्कृति का जो सामान्य एक जानकारी है वो उसमें हमने प्राप्त की है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम भारतीय संस्कृति का विषय क्या है कि जो भारतीय संस्कृति है वो प्राचीनतम है। इस विषय में और भारतीय संस्कृति का दूसरे देशों में क्या प्रभाव है, भारतीय संस्कृति का कैसा स्वरूप है, इस विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो भारतीय संस्कृति है वो विश्व इतिहास की अनेकों संस्कृतियों में से एक प्रमुख संस्कृति है। यह विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। जैसे मोहनजोदड़ो की खुदाई के पश्चात यह मिस्र और मेसोपोटामिया की सर्व प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन समझी जाने लगी है। आज तक सुमेरियन, असीरियन आदि अनेक संस्कृतियां यद्यपि काल के गाल में समा चुकी हैं, तथापि भारतीय संस्कृति काल के क्रूर थपेड़ों को सहन करती हुई आज भी जीवित है। यानी कि संसार में अनेकों संस्कृतियां आई और काल के ग्रास में समा गई, किंतु जो भारतीय संस्कृति है वो आज भी उतनी ही रिच और समृद्ध बनी हुई है। इसका जो कारण है वो क्या है कि भारतीय संस्कृति का कैसा प्रभाव है कि जो भारतीय जो संस्कृति है वो वास्तव में जगत गुरु मानी जाती है। इसने भारतवर्ष को ही सभ्यता का पाठ नहीं पढ़ाया, अपितु भारत के बाहर भी बहुत बड़े भाग की जंगली जातियों को भी सभ्य बनाया है। भारतीय संस्कृति ने साइबेरियन से श्रीलंका तक, मेडागास्कर टापू, ईरान, अफगानिस्तान से प्रशांत महासागर तक तथा बोर्नियो और बाली द्वीपों तक के विशाल भूखंडों तक पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ा है। यानी कि इन सभी जगहों पर भारतीय संस्कृति का विशेष प्रभाव पड़ा है। सर्वांगीणता, विशालता, उदारता और सहिष्णुता की दृष्टि से विश्व की अन्य जो संस्कृतियां हैं वो इसकी समानता नहीं कर सकती। विश्व की सभी संस्कृतियों में जो भारतीय संस्कृति है वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और इसका प्रभाव दूसरे देश की संस्कृतियों के ऊपर भी पड़ा है। अब स्वरूप कैसा है भारतीय संस्कृति का कि जो संस्कृति शब्द है उसका प्रयोग सामान्य रूप से होता है, किंतु यदि कोई पूछे कि संस्कृति है क्या तो एक सामान्य सा उत्तर देना कठिन होगा, क्योंकि संस्कृति शब्द की जो परिभाषा है वो विद्वानों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग की है। कुछ विद्वान ने संसार भर के सर्वोत्तम जो ज्ञान है उसको संस्कृति कहा है, किंतु जो संस्कृति है वो ज्ञान मात्र नहीं हो सकती। संस्कृति में वो संस्कार होते हैं जो व्यक्ति और राष्ट्र के प्रत्येक व्यवहार में दृष्टिगोचर होते हैं। श्री एम मुंशी ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहा है कि हमारे रहन सहन के पीछे जो हमारी मानसिक प्रकृति है जिसका उद्देश्य जीवन को परिष्कृत, शुद्ध और पवित्र बनाना है, वही संस्कृति है। संस्कृति का शाब्दिक जो अर्थ है वो भी परिष्कृत स्थिति में होता है। मनुष्य स्वभावतः एक विवेकशील प्राणी है और वो अपने विवेक से चारों तरफ के वातावरण को निरंतर परिष्कृत करता रहता है। जीवन के प्रति वह अपना दृष्टिकोण स्थापित करता है। इस तरह इसमें धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान, कला, सामाजिक, राजनीतिक संस्थाओं और प्रथाओं का समावेश रहता है। संस्कृति का संबंध जो है वो मानव की बुद्धि से, स्वभाव और उसकी मनोवृत्ति से होता है, जिसके सहयोग से मनुष्य अपना विकास करता है। संस्कृति व्यक्तिनिष्ठ न होकर समूचे समाज में ओतप्रोत रहती है और असंख्य व्यक्तियों के युग युग के प्रयासों का परिणाम होता है। यही राष्ट्रीय संस्कृति कहलाती है। इसका निर्माण एक दिन में नहीं हो जाता, वरन शताब्दियों में हो पाता है। एक विद्वान ने राष्ट्रीय संस्कृति की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह मानव जीवन की शक्ति, प्रगति के साधनों की विमल विभूति तथा राष्ट्रीय आदर्शों की गौरवमयी मर्यादा है। यदि व्यक्तिगत रूप से संस्कृति व्यक्ति के व्यक्तित्व को उन्नत करती है तथा तब यह राष्ट्रीय जीवन में प्रविष्ट हो जाती है तो यह राष्ट्रीय मानस को भी परिष्कृत करती है, जिससे साहित्य, कला, धर्म तथा दर्शन का विकास होता है। इस प्रकार जो संस्कृति है उससे न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है, अपितु संस्कृति से राष्ट्र का भी विकास, राष्ट्र की भी उन्नति होती है। धन्यवाद।